वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है कॉगुलेशन एंड द फ्लक्चुएशन वैल्यू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में, और साथ में हम उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे गोल्ड नंबर, दैट इज द प्रोटेक्टिव कोलाइडल्स। तो कॉगुलेशन को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या है। The stability of the lyophobic soul is due to the presence of charge on it। जो लायोफोबिक सोल है ये सॉल्वेंट हीटिंग होते हैं, तो इसका कारण क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी का एक रीज़न है, वो है प्रेजेंस ऑफ चार्ज। लेकिन जो लायोफिलिक सोल्स हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफिलिक सोल इज ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंस ऑन द कोलाइडल पार्टिकल एज वेल एज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। तो ये दो आप पॉइंट समझने हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कोगुलेशन ऑफ द लायोफोबिक सोल। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द लायोफोबिक सोल। इफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द लायोफोबिक सोल इज रिमूव्ड और न्यूट्रलाइज्ड, द सोल पार्टिकल विल कम नियर टू ईच अदर टू फॉर्म एग्रीगेट एंड सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बोला है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है कोगुलेशन। ठीक है, दोबारा पढ़ लीजिए। इफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द लायोफोबिक सोल इज रिमूव्ड और न्यूट्रलाइज्ड, द सोल पार्टिकल विल कम नियर टू ईच अदर टू फॉर्म एन एग्रीगेट एंड सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोगुलेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, the process of settling down of colloidal particle is called coagulation। अब कौन कौन से मेथड्स हैं जो लायोफोबिक सोल के लिए हम पढ़ने वाले हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि हम कोगुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को एग्रीगेट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा? आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं थ्रू ए कोलाइडल सोल्यूशन, और कोलाइडल सोल्यूशन को लेते हैं हम एक यू शेप ट्यूब में विच कंटेन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जो नेगेटिवली चार्ज सोल पार्टिकल हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज सोल पार्टिकल हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और अपने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाकर वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जो सोल है वो उस इलेक्ट्रोड पर कोगुलेट हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? मिक्सिंग ऑफ द टू ऑपोजिटली चार्ज सोल। आप एक नेगेटिव कोलाइडल सोल को और एक पॉजिटिव कोलाइडल सोल को आपस में मिक्स कर दीजिए, तो क्या होगा? जो नेगेटिव कोलाइडल है और पॉजिटिव कोलाइडल है एक दूसरे को म्यूचुअल कोगुलेट कर देगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन। ऐसा दिखने सबसे बढ़िया जो इसका उदाहरण है वो है डेल्टा फॉर्मेशन। जो नदी का पानी होता है, इट कंटेन्स लॉट ऑफ सिलिकेट पार्टिकल विच आर नेगेटिव कोलाइडल्स, और जो आपका समुद्र का पानी है, जो सी वाटर, इट कंटेन्स लॉट ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो क्या होता है? व्हेन द रिवर कम क्लोजर टू द सी इन ऑर्डर टू सबमर्ज इनटू इट, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं सी वाटर में और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं रिवर वाटर में, दे म्यूचुअली कोगुलेट ईच अदर, और वहां पर क्या बन जाता है? डेल्टा फॉर्मेशन। क्या होती है? डेल्टा फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो मेथड है वो है बॉइलिंग। ये आपने कहाँ इस्तेमाल किया हुआ है? मिल्क में। कि बॉइलिंग करने में क्या होता है? बॉइलिंग करने पर जो एड्जॉर्ब्ड लेयर होती है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। कारण क्या होता है? उसमें आप हीटिंग करने में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल हैं दे ट्रेंड टू कोलाइड विद द मॉलिकुलर डिस्पर्जन मीडियम। जैसे होता क्या है? जैसे मिल्क क्या है? मिल्क है फैट्स डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो हीटिंग करने में क्या होता है? जो फैट के मॉलिक्यूल हैं, जो ऑयल के मॉलिक्यूल हैं, वो वाटर के साथ ज़्यादा कोलिजन स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होता है? जो एड्जॉर्ब लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसका जो ओवरऑल चार्ज है वो रिड्यूस हो जाता है, और अल्टीमेटली वो सेटल डाउन हो जाती है। नेक्स्ट होता है परसिस्टेंट डायलिसिस। कि आपने डायलिसिस बहुत प्रोलॉन्ग कर दी है, बहुत ज़्यादा कर दी है। तो परसिस्टेंट डायलिसिस से भी क्या होता है? प्रोलॉन्ग डायलिसिस से क्या होता है? क्योंकि डायलिसिस का मतलब क्या है? टू रिमूव द एक्स्ट्रा आयंस फ्रॉम द कोलाइडल सोल, कि एक्स्ट्रा आयंस बाहर निकाल देना।
लेकिन अगर आपने डायलिसिस ज़्यादा करवा दी है तो जो आयन हमें चाहिए सोल को पे चार्ज डेवलप करने के लिए, वो भी आयन गलती से रिमूव हो जाते हैं। तो अगर आपने परसिस्टेंट डायलिसिस कर दिया, डायलिसिस बहुत ज़्यादा कर दी है, तो क्या होगा उस केस में? सोल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में है बाय एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल को सेटल डाउन करना है तो आप डालेंगे उसमें पॉजिटिव आयंस, और अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल को सेटल डाउन करना है तो उसमें डालेंगे नेगेटिव आयंस। इसमें आपको अभी हम पढ़ेंगे हार्डी-शुल्ज रूल और फ्लोकुलेशन वैल्यू, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चेक करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या रहा है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन। जो प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन का, इसको कोगुलेशन बोल दीजिए या प्रेसिपिटेशन बोल दीजिए, एक ही बात है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज व्हाट? कोगुलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो आपने समझनी है। करेक्ट, कोगुलेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कमिंग टुगेदर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल as to change into large size particles which ultimately settle down or precipitate or float on the surface। तो या तो वो नीचे सेटल डाउन करेंगे या फिर वो ऊपर फ्लोटिंग करेंगे सोल के ऊपर। तो फ्लोटिंग करने को बोलते हैं फ्लोकुलेशन, और प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं कोगुलेशन। मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रेसिपिटेशन होंगे तो बोलेंगे कोगुलेशन। अगर सरफेस से फ्लोट कर, जैसे मलाई होती है वो दूध के ऊपर तैरती है, तो मलाई जो बनना है, जो क्रीम का फॉर्मेशन है मिल्क की सरफेस के ऊपर, वो क्या है? फ्लोकुलेशन है। और उसी दूध में अगर आप नींबू निचोड़ देंगे या विनेगर डाल देंगे तो जो चीज़ के पार्टिकल है, पनीर है, वो नीचे बैठ जाएगा, वो कोगुलेशन है। तो प्रोटीन का नीचे बैठना क्या है? कोगुलेशन। और फैट का ऊपर तैरना क्या है? फ्लोकुलेशन। ठीक है ना? तो कोगुलेशन इज जनरली ब्रॉट अबाउट बाय द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जनरली क्या करते हैं, सबसे सिंपल माना वो है इलेक्ट्रोलाइट का। व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, द पार्टिकल ऑफ द सोल टेक अप द आयंस विच आर ऑपोजिटली चार्ज एंड थर्स गेट न्यूट्रलाइज। अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है तो वो पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर लेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या होंगे? द neutral particle then start accumulate to form particle of a very large size which ultimately settles down. The quantity of the electrolyte which is required to coagulate a definite amount of colloidal solution depend upon the valency of the ions। कि जो जैसे नेगेटिव कोलाइडल को आपने प्रेसिपिटेट करना है तो पॉजिटिव आयन लेंगे, तो जितना पॉजिटिव आयन ज़्यादा होगा उतना उसकी अमाउंट कम लगेगा। जैसे मान लीजिए Na+ पे 1 का चार्ज है, बेरियम पे +2 का चार्ज है, एल्युमिनियम पे +3 का चार्ज है, तो एल्युमिनियम पे चार्ज सबसे ज़्यादा है तो उसका अमाउंट सबसे कम लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है वैलेंसी ऑफ द आयन हैविंग ए चार्ज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ हार्डी एंड शुल्ज आर नोन एज हार्डी-शुल्ज रूल। क्या बोलते हैं उसको? हार्डी-शुल्ज रूल। तो ये हार्डी-शुल्ज रूल क्या बोल रहा है? ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बीइंग एडेड, फास्टर इज द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। ठीक है बेटे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फास्टर होगा। उसका रीजन क्या है? द आइडिया बिहाइंड दिस इज द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज। तो आपको पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है? चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 डिवाइड बाय r² इंटू k। तो k की वैल्यू आपको पता ही है 4πε होती है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना फास्टर क्या होगा? कोगुलेशन होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे क्या बोल रहा है? कह रहा है फॉर द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज आर्सेनिक सल्फाइड। आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड की नेगेटिवली चार्ज सोल है। द ट्राइवेलेंट कैटायंस आर मोर इफेक्टिव देन ए डाइवेलेंट कैटायन।
तो जो ट्राइवेलेंट आयन होगा क्या होगा Al3+, और बाइवेलेंट क्या होगा Barium2+, तो क्या होगा Al3+ इज मोर इफेक्टिव, डाइवेलेंट आयन विच इज टर्न मोर इफेक्टिव देन ए मोनोवेलेंट, तो उससे बढ़िया क्या है वो सोडियम Na+ से बढ़िया है। सिमिलरली फॉर द कोगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, टेट्रावेलेंट आयन्स आर मोर इफेक्टिव देन ट्राइवेलेंट आयन। जैसे टेट्रावेलेंट आयन का मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये फेरोसाइनाइड का ये आयन है, मोर इफेक्टिव देन ए फॉस्फेट दैट इज ट्राइवेलेंट, मोर इफेक्टिव देन व्हाट सल्फेट दैट इज डाई। तो ये आपको समझना है। तो ट्राइवेलेंट इज मोर इफेक्टिव देन डाइवेलेंट एंड डाइवेलेंट इज मोर इफेक्टिव देन मोनोवेलेंट आयन, ठीक है ना। तो हम हार्डली इसको दोबारा से कर लेते हैं। क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन so as to bring about the complete coagulation is called the flocculation value of the electrolyte. Smaller the flocculating value of the electrolyte, greater the precipitation power. The minimum amount of electrolyte in millimoles. तो जितना मिलीमोल्स में, इसको हम दोबारा से फिर तो लिखेंगे, ये जो पैराग्राफ है हम दोबारा से फिर लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, जो आपको जानना है यहाँ पे। अब इस पॉइंट को हम दोबारा से रिपीट करने वाले हैं, द मिनिमम अमाउंट को, इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ उसको। वो कह रहा है द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ ए सोल इन 2 hours इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू और फ्लॉकुलेशन वैल्यू। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल्स में, ठीक है, टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ ए सोल इन 2 hours, 2 घंटे के लिए में करने के लिए, वो उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू है या फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्मॉलर द फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द कोगुलेटिंग पावर। तो जो कोगुलेटिंग पावर है और जो फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू है या कोगुलेटिंग वैल्यू है आपस में इन्वर्स हैं। तो जिसकी कोगुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर लो होगी, और जिसकी कोगुलेटिंग वैल्यू लो होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। तो जो कोगुलेटिंग पावर है प्रोपोर्शनल टू क्या है, चार्ज का स्क्वायर, दैट यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑन द आयन, ठीक है बेटे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, तो हमने चेक किया तो ब्रोमाइड आयन के लगेंगे हमारे पास 138 मिलीमोल्स, क्लोराइड आयन के लगेंगे 103 मिलीमोल्स, सल्फेट के लगेंगे 0.2 मिलीमोल्स, और फेरिसाइनाइड के लगेंगे हमारे 0.096 मिलीमोल्स। तो लीस्ट मिलीमोल्स किसके आ रहे हैं, लीस्ट मिलीमोल्स आ रहे हैं हमारे पास फेरिसाइनाइड आयन के। इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे बढ़िया कोगुलेटिंग पावर है, यहाँ इसकी लोएस्ट कोगुलेशन वैल्यू है, जिसकी कोगुलेशन वैल्यू लीस्ट है उसकी कोगुलेशन पावर हाईएस्ट है। तो आप चेक कीजिए, कोगुलेटिंग वैल्यू का ऑर्डर में डी सबसे लोअर आएगा, लेकिन पावर में क्या आएगा, डी सबसे हायर आएगा। तो जिसकी फ्लॉकुलेशन वैल्यू सबसे लीस्ट है वो क्या है, वो मोस्ट पावरफुल कोगुलेटिंग एजेंट है।